मीन राशि वालों, चतुर्ग्रही योग बनने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, 26 फरवरी को चतुर्ग्रही योग बनेंगे सुबह 4:37 से। और ये चतुर्ग्रही योग आपको बता दें कि इसमें थोड़े से परेशानी वाली भी बात है, अच्छी बात भी है, क्योंकि यहाँ 4 ग्रह एक साथ जब मिलेंगे आपके द्वादश भाव में तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आपको हम हमेशा अपडेट कर देते हैं, हमेशा जानकारी पहले ही दे देते हैं। इसलिए एक बात ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको हमेशा ही जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है वो बहुत ही कुछ मामलों में अच्छा है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना नुकसान होने की संभावना भी है। अब नुकसान कैसे होगा ये समझिए। शनि और चंद्रमा जब भी एक साथ रहते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आपके द्वादश भाव में चतुर्ग्रही योग कैसे बन रहा है। आपके द्वादश भाव में शनि पहले से मौजूद हैं, उसके बाद सूर्य भी आ चुके हैं और बुध भी आ चुके हैं, जिस कारण से त्रिग्रही योग पहले से बन रहा था। लेकिन अब ये त्रिग्रही योग उसके बाद चंद्रमा की एंट्री हो जाएगी 26 फरवरी को सुबह 4:37 से। ऐसे में चतुर्ग्रही योग बनेगा। लेकिन ये चतुर्ग्रही योग जो बनेगा उसमें शनि और साथ साथ चंद्रमा का एक साथ रहना विष योग भी बनाएगा। बुध और सूर्य का एक साथ रहना बुधादित्य योग भी बनाएगा। अब ये दो अच्छे योग भी हैं, एक अच्छे योग भी हैं, एक निगेटिव प्रभाव भी है। सूर्य और शनि एक साथ रहते हैं तो इसका निगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। तो इसमें बहुत उलझन और असमंजस वाली बात है कि आप किसी मामले में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, किसी मामलों में बहुत परेशान रहेंगे। तो जहां नुकसान की स्थिति है, जहां परेशान होने की स्थिति है, वहां वो काम ही ना करें जिससे कि परेशानी आए। तो चलिए समझाएंगे आपको, हम अच्छे से बताएंगे। लेकिन एक बात फिर से कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, घंटी को दबा दें, लाइक कर दे जरूर। मित्रों, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। 27 फरवरी को ही ये चतुर्ग्रही योग समाप्त भी हो जाएगा। ये चतुर्ग्रही योग समाप्त होगा और साथ साथ बुधादित्य योग समाप्त हो जाएगा, जिसमें बच जाएगा शनि और साथ साथ सूर्य का एक साथ और चंद्रमा, त्रिग्रही योग फिर बनेगा। तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बस इतना समझ लें कि आपके लिए 27 फरवरी से चतुर्ग्रही योग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बुध की एंट्री जो हो जाएगी, बुध नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। यह आपके लिए फिर एक अच्छी स्थिति बनाएंगे। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय पहले पॉजिटिव बात फिर निगेटिव बात बता दें। आपके लिए अच्छी बात इस समय यह है कि आपके लिए एक बेहतर कार्य शुरुआत हो सकता है। आप इस समय कोई बड़े कार्य करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उसमें लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है। कोई बहुत अच्छा काम आपका बन सकता है इस समय, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे, बहुत खुश हो सकते हैं। दूसरी बात, इस समय सूर्य और साथ साथ बुध एक साथ बैठे हैं तो बुधादित्य योग बना हुआ है, एक राजयोग माना जाता है। इससे फायदा आपको क्या होगा कि ये आपकी इनकम को बहुत अच्छा बनाए रखेगा, क्योंकि इन सब की दृष्टि जो छठे भाव पर है, सप्तम दृष्टि, इस कारण से आपके जो कर्ज हैं उससे आप निपट पाएंगे। जो आपने कर्ज लेकर टेंशन बढ़ाया है या फिर आप कर्ज लेना चाह रहे हैं, ऐसे में इस कर्ज से आपको मुक्ति भी मिलेगी, यानी कर्ज को लेकर आपके टेंशन कम होने वाले हैं, लोन को लेकर आपके टेंशन कम होने वाले हैं। यहाँ तक कि आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि आपसे जिन्होंने कर्ज लिया है, आपसे जिन्होंने पैसे लिए हैं, वो पैसे वापसी करने की कोशिश करेंगे। ये चतुर्ग्रही योग का प्रभाव केवल हम बता रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय घूमने फिरने यात्रा का पूर्ण योग इस समय बना हुआ है। ये समय आपको यात्रा करा सकता है, नवीन जगह पर आप जा सकते हैं, नए नए जगहों पे जाने का मौका मिल सकता है, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिल सकता है। यानी ये समय आपको एंजॉय भी कराने वाला है, क्योंकि बुध और चंद्रमा भी मित्र हैं। बुध चंद्रमा एक साथ रहेंगे, बुध चंद्रमा और बुध के मित्र शनि भी है। तो कुल मिलाकर ये एंजॉय करने का भी मौका देगा। साथ ही साथ आपको इस समय कोई ऐसे मित्र भी मिल सकते हैं जो बहुत समय से आपसे दूर चल रहे थे। ये समय इस मामले में अच्छा है।
अब कुछ नेगेटिव बातें भी आपको बता दें। इस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो चतुर्ग्रही योग बना है इस समय शुक्र के शनि और साथ साथ चंद्रमा एक साथ है, तो ये विष योग भी बना रहा है। अब ऐसे में शनि और चंद्रमा एक साथ रहने से विष योग बनता है। तो विष योग से नुकसान क्या होगा कि आपके कोई ऐसे वस्तु भी चोरी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा प्रिय है। प्रिय वस्तुओं की चोरी की संभावना बनती है। साथ ही साथ आपको किसी चीज़ के प्रति रुचि जागेगी, खास करके अध्यात्म की तरफ रुचि आपकी जागेगी। किसी तरह का कोई गुप्त ज्ञान या कोई बहुत ही अद्भुत ज्ञान प्राप्त करने के प्रति आपकी रुचि जागेगी। तो ये समय आपके लिए इस मामले में कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ नेगेटिव बातें यह है कि आप कुछ ऐसी आदतों से जुड़ सकते हैं। यदि कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान एक ही दिन शुरू में एक ही दिन पहले ही दिन किसी गलत चीज़ को एक बार करता है, उसके बाद उसको उसका लत लग जाता है, वो दोबारा करना चाहता है, फिर वो उसके जीवन में शामिल हो जाता है, वो एडिक्टेड हो जाता है। तो इस समय एक बात ध्यान रखना है कि किसी गलत चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं, तो उससे बचे रहने की कोशिश करना है। और हाँ, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश होंगे इस समय किसी चीज़ को लेकर, किसी ऐसे कार्य को लेकर, किसी बात को लेकर, तो इससे आपको बचना है। ये काम बिल्कुल भी मतलब निराश होने से आपको बचना है, खुद को मोटिवेट करना है। अब ये विष योग जो है वो कब तक बनेगा, ये 2 दिनों 2.5 दिनों तक बना रहेगा। यानी कब तक, तो 26 को बनेगा, 27 को बनेगा और 28 को समाप्त हो जाएगा। यानी अभी जो विष योग बनेगा, इससे आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी ना हो। साथ साथ इस समय किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित भी होने वाले हैं। यानी दोनों बात है, क्योंकि बुधादित्य योग और सूर्य का बेहतर प्रभाव यहाँ आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित करेगा, जो आपको सम्मान भी दिला सकता है। सम्मान आपको प्राप्त होगा, इसके लिए ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि सम्मान प्राप्ति के लिए भी ये समय है। तो इस समय मुख्य रूप से किसी गलत आदतों से बचें, और एक्स्ट्रा खर्च आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, पैसे तो आएंगे, खर्च भी ऐसी स्थिति ऐसे होंगे जो आप मतलब सोच नहीं सकते, ऐसे खर्च भी हो सकते हैं। ये द्वादश भाव में बैठे 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति बन जाती है, जिससे इंसान न चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा खर्च करता है और ऐसे में डिप्रेशन में भी चला जाता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आगे कैसे खर्च किया जाएगा, आगे खर्च के बारे में वो ठीक से समझ नहीं पाता, यानी अनबैलेंस भी हो जाता है। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। मुख्य रूप से इस समय आपको विष योग प्रभावित करेगा, और साथ साथ द्वादश भाव का खर्च। तो क्रोध भी आपको आएगा, क्रोध करने से बचें। अब इस समय थोड़े धैर्य रखें, कभी कभी क्रोध भी बहुत ज़्यादा आएगा। बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।